कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है फिनॉल्स कहलाते हैं। क्लोरोबेंजीन को जलीय कास्टिक सोडा विलयन के साथ उच्च दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होती है। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11 के चैप्टर 11.3 फिनॉल। इस चैप्टर की वीडियो संख्या 1। आज इस वीडियो में हम फिनॉल बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ नीट और जेईई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ताकि आपको सभी रिएक्शंस अच्छे से समझ आ सके और आप बोर्ड परीक्षा में अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन लाल तो नहीं दिख रहा है। यदि लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एक ही कंपाउंड है बच्चों इस चैप्टर में, फिनॉल। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है फिनॉल्स कहलाते हैं। देखिए बच्चों, बेंजीन होती है आपकी C6H6, ऐसे लिख देते हैं बेंजीन को, या हम इस तरह से समषटभुज के रूप में भी लिख देते हैं बच्चों फिनॉल को। देखिए इस तरह से जिसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होते हैं बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर। ये 6 कोनों पर एक एक कार्बन है बच्चों, और उसको संतुष्ट करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए प्रत्येक कोने पर एक एक H जुड़ा हुआ है। यदि एक H की जगह बच्चों एक OH ग्रुप हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है आपका फिनॉल। देखिए फिनॉल हो जाएगा बच्चों आपका C6H5OH। ये OH ग्रुप बच्चों सीधे बेंजीन रिंग यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों, ये बेंजीन है, अणुसूत्र है, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जिसे हम लाइन डायग्राम बोलते हैं, रेखा चित्रण। तो C6H5 को फेनिल ग्रुप भी कह सकते हैं या बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग इसका फॉर्मूला है C6H5। एक H हट गया, यहाँ पर जुड़ जाएगा बच्चों OH, तो ये हो जाता है फिनॉल। तो क्या बताया हमने बच्चों? फिनॉल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह सीधे ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है फिनॉल्स कहलाते हैं। ये तो सिंपल मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। दूसरी देखिए, एक और दिखा देते हैं बच्चों हम आपको, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से। इसके साथ मान लीजिए एक OH बच्चों यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक OH यहाँ पे जुड़ जाता है, एक OH यहाँ पे है और एक और OH जुड़ गया, तो इसका नाम होता है बच्चों आपका रिसोर्सिनोल, या इसी को कह देते हैं बच्चों हम ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको रिसोर्सिनोल या ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह देते हैं। एक और बताते हैं बच्चों, मान लीजिए इधर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें मैथिल ग्रुप है बच्चों आपकी टोलुइन, इसको कहते हैं टोलुइन। यदि इसके साथ यहाँ पर OH ग्रुप बच्चों जुड़ जाता है, यदि इसके साथ यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाता है तो इसका नाम हो जाता है बच्चों ऑर्थो मेटा पैरा। इसके सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर OH जुड़ जाता है तो बच्चों इसका नाम हो जाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन। इसी का एक दूसरा नाम होता है ऑर्थो क्रिसॉल। ऑर्थो को शॉर्ट में O लिख देते हैं बच्चों और ये हो जाएगा क्रिसॉल, ऑर्थो क्रिसॉल। ये तो हो गया बच्चों आपका फिनॉल, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब हेडिंग बनाएंगे फिनॉल, बीचों बीच लिख लेंगे फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H5OH या बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH। फिनॉल C6H5OH या इस तरह से बेंजीन रिंग, उसके साथ OH जुड़ा होता है, ये है फिनॉल। हेडिंग बनाएंगे बनाने की विधियाँ।
फिनॉल बनाने की मुख्य विधियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। प्रयोगशाला में फिनॉल का निर्माण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में भाप के साथ गर्म करके किया जाता है। देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है C6H5N डबल बॉन्ड NCl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके साथ बच्चों स्टीम की रिएक्शन होगी, भाप की। हिंदी में चाहे तो आप भाप लिख सकते हैं। तो ये बनेगा बच्चों आपका C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl। ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और ये है बच्चों आपका फिनॉल। नंबर 2, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को कास्टिक सोडा के साथ गलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। देखिए, ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, देखिए तो बनता है आपका फिनॉल। अणु उसके लेने पड़ेंगे बच्चों, तो बनेगा आपका 2 अणु फिनॉल प्लस Na2SO4। ये है सोडियम फिनॉक्साइड और ये है फिनॉल। इसके बाद नंबर 3, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की वायु के साथ क्रिया कराने पर यौग उत्पाद बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। देखिए, यह है बच्चों फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन कराएंगे वायु के साथ ईथर में। ये रिएक्शन होती है बच्चों ईथर में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमेशा ईथर में ही क्रिया करता बनता है C6H5OMgBr, आधा अणु ऑक्सीजन का। यह है बच्चों आपका फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको कहते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और ये बन गया यौग उत्पाद, एडिशन प्रोडक्ट, या इसको कह सकते हैं फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका बच्चों अब जल अपघटन किया जाएगा आगे। देखिए, तो यहां से टूट जाएगा बच्चों H इधर, OH इधर, H2O का H इधर जुड़ेगा, OH इधर जुड़ेगा और बन जाएगा आपका C6H5OH प्लस MgOH और Br। यह है बच्चों आपका फिनॉल। इसके बाद नंबर 3, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन को जलीय कास्टिक सोडा विलयन के साथ उच्च दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को डाउ प्रक्रम, ये डाउ प्रोसेस कहते हैं। देखिए इन्हें बच्चों आपकी C6H5Cl, इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों हम NaOH के साथ।
दो अणु इसके लेने पड़ेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस ताप और हाई प्रेशर, उच्च दाब। एचपी का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, हाई प्रेशर उच्च दाब। तो ये बनेगा C6H5ONa प्लस NaCl प्लस H2O। ये है आपका क्लोरोबेंजीन और ये है सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे पहले की तरह। देखिए, दो अणु लेने पड़ेंगे इसके, प्लस H2SO4। ये बनेगा आपका दो अणु C6H5OH प्लस Na2SO4। यह है बच्चों आपका फिनॉल और ये था सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद नंबर 5 सोडियम सैलिसिलेट से। सोडियम सैलिसिलेट को कह सकते हैं बच्चों हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होती है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर होगा बच्चों OH और यहाँ पर होगा COONA। ये है सोडियम सैलिसिलेट। इसको गर्म करेंगे बच्चों हम किसके साथ? NaOH के साथ। किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम का मतलब होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बूझा चूना मिला होता है, उसको कहा जाता है सोडा लाइम। सोडा का मतलब NaOH और लाइम का मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। तो बनता है बच्चों आपका, देखिए, तो बनेगा आपका ONa सोडियम फिनॉक्साइड प्लस Na2CO3 प्लस H2O। ये है सोडियम सैलिसिलेट और ये है सोडियम फिनॉक्साइड। ये H2O बच्चों यहाँ पर आगे लिखना है, इसमें जगह नहीं बची थी इसलिए हमने नीचे लिख दिया है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की वही सेम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये है सोडियम फिनॉक्साइड के दो अणु और ये है फिनॉल। इसके बाद नंबर 6 टोलुइन से। मैग्नीज डाइक्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में टोलुइन को वायु के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। देखिए, C6H5CH3, जिसमें यहाँ पर वो इस ग्रुप यहाँ पर इसकी जगह CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों हम O2 के साथ। दो अणु ऑक्सीजन के लगेंगे, किसकी प्रेजेंस में? CuCl2 प्लस MnCl2, मैग्नीज डाइक्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो बनता है आपका C6H5OH प्लस CO2 प्लस H2O। ये है आपकी टोलुइन और ये है फिनॉल। यही है इसके बनाने की मुख्य विधियां। अब हेडिंग बनाएंगे भौतिक गुण। फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो वायु में खुला छोड़ने पर हल्का गुलाबी हो जाता है, जिसमें से विशेष प्रकार की फिनोलिक गंध आती है। इसका गलनांक 43 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 182 डिग्री सेल्सियस होता है। यह संक्षारक और विषैला होता है, त्वचा पर फफोले डाल देता है। यह जल में अल्प विलेय लेकिन कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा फिनॉल बनाने की विधियां और उसके भौतिक गुणों के बारे में। आशा करता हूं ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना रेस्पॉन्स दें। यदि कोई रिएक्शन आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करिए, हम आपको फिर से बता देंगे। बच्चों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनॉल के रासायनिक गुणों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।